जय हिंद विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले वीडियो में उपभोक्ता के इष्टतम चयन, उसकी बजट रेखा तथा बजट सेट के बारे में पढ़ा था। उपभोक्ता के बजट सेट में या उसकी बजट रेखा के अंदर जो उसके इष्टतम चयन के बंडल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग के बारे में। अर्थशास्त्र में मांग क्या है? सामान्यतः हम मांग से आशय आवश्यकता से लगाते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र करना ही मांग नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि किसी वस्तु की इच्छा जब हम करते हैं तो इच्छा करने के साथ साथ उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधनों का होना आवश्यक है। अर्थात हमारे पास उस वस्तु की पूर्ति के लिए या उसको क्रय करने के लिए पैसों का होना जरूरी है। यानी वस्तु की इच्छा करने के साथ साथ वस्तु को प्राप्त करने के साधनों का होना आवश्यक है। अब वस्तु को प्राप्त करने के साधन यानी रुपए हमारे पास हैं, तो एक और चीज़ आवश्यक होती है कि उन रुपयों को खर्च करने की तत्परता, यानी साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। जब हमारे पास में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, साधन है तथा साधनों को खर्च करने की तत्परता है, तब हम इसको कहते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। ये जो प्रभावपूर्ण इच्छा है, ये प्रभावपूर्ण इच्छा ही किसी वस्तु की आवश्यकता कहलाती है। जब वस्तु की आवश्यकता में वस्तु की कीमत और निश्चित समय भी जुड़ जाए तब हम उसे कहते हैं मांग। यानी जब आपने वस्तु की इच्छा की, उसको प्राप्त करने की तत्परता भी आपके अंदर थी, आपके पास साधन भी थे, लेकिन उस वस्तु की कीमत आपको पसंद नहीं आई, वह वस्तु आपको अधिक कीमत पर मिल रही थी, तो यहाँ पर मांग उत्पन्न नहीं होती है। मांग कब उत्पन्न होगी? जब आप दी गई कीमत पर उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर उस समय पर, यानी यहाँ पर एक समय भी है और निश्चित कीमत भी है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ साधनों का होना, साधनों को खर्च करने की तत्परता का होना, इसके साथ निश्चित कीमत तथा निश्चित समय, ये मांग की आवश्यक शर्त कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि मांग क्या है। तो मांग किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, वो वस्तु की मांग कहते हैं। तो खरीदने को तैयार है अर्थात साधनों को व्यय करने की तत्परता तथा क्षमता यानी साधनों का होना, यह इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। साथ ही एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों यानी अन्य वस्तुओं की कीमतों, रुचियों यानी उसकी रुचि तथा उसके अधिमान यानी उसकी प्राथमिकताओं को निश्चित रखते हुए, यानी यहाँ पर अन्य बातें समान होनी चाहिए। तो अन्य बातों में अन्य वस्तुओं की कीमतें, उसकी रुचियाँ, उसकी आदतें, उसकी प्राथमिकताएं ये निश्चित होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए। प्रोफेसर बेंथम ने परिभाषा दी है। प्रोफेसर बेंथम के अनुसार दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। तो वस्तु की वह मात्रा जो समय विशेष पर तथा उस मूल्य पर यानी निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। अब हम बात करते हैं मांग वक्र के बारे में। तो मांग वक्र वास्तव में किसी उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा का जो फलनात्मक संबंध है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप देखें कि मांग वक्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने y अक्ष पर कीमतों को लिया है तथा x अक्ष पर खरीदी जाने वाली मात्रा को लिया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत, यहाँ से आप देखिए कि 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये, ये विभिन्न कीमतें दी हुई हैं और इन कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा यहाँ x अक्ष पर प्रदर्शित की है। आप देखिए कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है
तब वस्तु की एक इकाई क्रय की जाती है। मान लें कि हम संतरा है, संतरा 10 रुपए का एक है। जब 10 रुपए का एक संतरा है उस समय वस्तु की एक इकाई क्रय की जाती है। जब कीमतें कम होकर के 8 रुपए पर आती हैं तो 2 इकाई क्रय की जाती है, तथा जब 6 रुपए पर कीमतें आती हैं तो 3 इकाई क्रय की जाती है। कीमत जब 4 रुपए हो जाती है तब 4 इकाई क्रय की जाती है, तथा कीमत जब 2 रुपए हो जाती है तो 5 इकाई क्रय की जाती है। इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र या आकृति बनती है इसको हम कहते हैं मांग वक्र। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे किसी वस्तु की मांग के बारे में। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में संतरे की कीमतों को लिया है तथा एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर संतरे की खरीदी जाने वाली मात्रा को इस तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो तालिका है, चूंकि एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर संतरे की खरीदी जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। तो इस व्यक्तिगत मांग तालिका में आप देखें कि 10 रुपए मूल्य पर 1 इकाई क्रय की जाती है, 8 रुपए मूल्य पर 2 इकाइयां क्रय की जाती है, 6 रुपए मूल्य पर 3 इकाइयां क्रय की जाती हैं, तथा 4 रुपए मूल्य पर 4 इकाई और 2 रुपए मूल्य पर 5 इकाइयां क्रय की जाती हैं। तो एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय की जाने वाली मात्राओं को हमने इस वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर हमने x अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को लिया है तथा y अक्ष पर कीमत को यानी स्वतंत्र चर को लिया है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली जो मात्राएं हैं यहाँ दिखाई गई है। जैसे 10 रुपए मूल्य पर 1 इकाई क्रय करता है, 8 रुपए मूल्य पर 2 इकाई क्रय करता है, 6 रुपए मूल्य पर 3 इकाई क्रय करता है, 4 रुपए मूल्य पर 4 इकाइयां क्रय करता है, तथा 2 रुपए मूल्य पर 5 इकाइयां क्रय करता है। तो इस प्रकार विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को हमने एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसे कहते हैं मांग वक्र। उपभोक्ता का ये मांग वक्र है। तो मांग वक्र में हम वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को जब वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो इसे मांग वक्र कहते हैं। यहाँ पर वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, यहाँ पर आप देखें कि वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा के बीच का जो संबंध है इसे हम मांग फलन कहते हैं और इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं x बराबर f इंटू पी। तो यहाँ पर ये जो फलन है, यहाँ पर x जो है ये वस्तु की मात्रा है, उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा है, तथा p वस्तु की कीमत है। तो किसी उपभोक्ता की किसी कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं मांग फलन, और इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं x बराबर f इंटू पी, जहाँ पर x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है तथा p वस्तु की कीमत। तो आशा है आज के इस वीडियो से आप मांग तथा मांग वक्र एवं मांग फलन के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें ताकि आगे भी आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।